कि स्कूल के वर्ग दशम की सभी छात्र छात्राओं का वीडियो क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात। अब आपको मैं यह बता दूं पहले कि साना साना हाथ जोड़ी पूरक पुस्तक कृतिका से हम गत क्लास में जहाँ तक किए थे, जहाँ तक पढ़ाए थे, उससे आगे आज हम लेकर चलते हैं। आगे रास्ता संकरा हो रहा है, बस केवल एक जीप जितनी चौड़ाई, जरा संतुलन बिगड़े तो बिंदु बिंदु जगह जगह चेतावनी देते बोर्ड धीरे चलाएं। घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी गाड़ी को तेज नहीं चलाइएगा, क्योंकि घर पर आपके बच्चे नहीं लेकिन आपके माता पिता आपके इंतजार कर रहे हैं। ढलते सूरज की रोशनी चाय के बगानों पर पड़ रही थी। कई युवतियां बोकू, सिक्किमी परिधान को बोकू कहते हैं, पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में ऐसी इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थी कि मंत्रमुग्ध लेखिका खुशी से चीख पड़ी। रात का पड़ाव लायुंग में था। यह छोटी सी शांत बस्ती थी जहां तीस्ता नदी के किनारे वे एक लकड़ी के घर में ठहरे थे। सामने ऊंचाई से गिरता एक झरना तीस्ता नदी में मिल रहा था। परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। वहीं शांति मन में व्याप रही थी। लेखिका तीस्ता के किनारे पत्थरों पर बैठी अपने भीतर बोधिसत्व के एक अंश को उगता सा महसूस कर रही थी। उसे लगा कि प्रकृति अखंड और संपूर्ण है। इसी अखंड संपूर्णता में ही सुख और शांति है। हमने इस संपूर्णता से छेड़छाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। पत्थरों से होकर वह नदी की धार तक पहुंची और बहते पानी को अंजुलि में भरा तो समृद्धि में कौंधा। जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। जब आप कभी पूजा करते हैं, कोई पंडित पुरोहित आपको पूजा कराने आते हैं, तो हाथ में जल लेकर संकल्प किया जाता है। अर्थात आप कुछ शपथ लेते हैं, आप कुछ वायदा करते हैं, उसी को संकल्प कहा जाता है। संकल्प किया जाता है, क्या संकल्प करूं? लेकिन लेखिका के मन में केवल एक प्रार्थना थी। व्यक्ति के मन की तामसिकताएं वह चाहे। तामसिकताएं जो क्षण क्षण में गुस्सा जाना और जो मांस मछली का सेवन करते हैं, तामसिकता उनको ही कहा जाता है। तामसिकताएं बह जाएं। रात में जितेन ने गाने की तेज धुन पर नाचना शुरू किया तो सभी सैलानी मस्ती के रंग में आ गए। 50 वर्षीय माणी ने तो ऐसा जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि लड़कियां भी मात खा जाए। लेखिका सोच रही थी, किसी के अंदर इतना आनंद कहां से आता है। लायुंग समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, पर आशा के विरुद्ध
बर्फ यहाँ भी देखने को न मिली। एक सिक्किमी युवक ने बताया 500 फीट ऊपर कटाओ में बर्फ मिल सकती है। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड है जो अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। कटाओ का रास्ता खतरनाक था, फिर धुंध और बारिश भी थी। जीप जैसे बादलों को चीर कर निकल रही थी। खतरे के एहसास ने मानो सबको मौन कर दिया था। केवल सैलानियों के सांस लेने की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। खामोश, इतना खामोश वातावरण है। जीप चल रही है, जीप के चलने में भी सिर्फ सांसें सुनाई दे रही हैं, ध्यान रखिएगा। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छंटी तो सन्नाटा भी टूटा। नार्गे ने, ध्यान दीजिएगा, नार्गे कौन है? जितेन का पूरा नाम नार्गे होता है। नार्गे ने उत्साहित होकर कहा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मणि ने प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। कटाओ के निकट पहुंचने पर पहाड़ों पर कहीं कहीं बर्फ नजर आने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर सब ओर गिरी बर्फ मिली। सबके मन प्रसन्न हो उठे। जितेन तो प्रसन्नता के मारे झूमकर गाने लगा, तिम्रो माया सैंधे मलाई, शतामुंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। इसका अर्थ क्या होता है? लेखिका भी खुशी के मारे नाचना चाहती थी। वह बर्फ में धंस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास लंबे जूते नहीं थे और न ही आसपास कोई दुकान थी जहां से किराए पर लिया जा सके। लेखिका फोटो खिंचवाने की अपेक्षा उस परिदृश्य को अपने भीतर खींच रही थी ताकि महासागर के डार्क रूम में इसे फिर देख सके। उसे लग रहा था कि इसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच ही हमारे ऋषियों ने वेदों की रचना की होंगी, जीवन सत्यों को पाया होगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। मणि कह रही थी, ये हिम शिखर हमारे जल स्तंभ हैं। प्रकृति किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। वह सर्दियों में बर्फ सहेज कर गर्मियों में जलधारा बनकर प्यास बुझाती है। कृतज्ञता से माथा नवाकर कहा, जाने कितना ऋण है इन नदियों का हम पर। लगा कि संसार स्वप्न सा सुंदर है, लेकिन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों का ध्यान आते ही मन पर एक उदासी छा गई। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई पड़ी। चीन की सीमा थोड़ी ही दूर है। लेखिका ने एक फौजी से कहा, इस कड़कड़ाती ठंड में आपको बहुत तकलीफ होती होगी। फौजी ने एक उदास सी हंसी हंसकर कहा, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। वहीं एक बोर्ड पर लिखा था, We give our today for your tomorrow। लेखिका का मन पिघलने सा लगा। पौष माह, पौष जनवरी में आता है, पौष माह में जब यहाँ पेट्रोल